ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या परिचय में आज हम सब अघमर्षण मंत्रों का अवलोकन करेंगे। अघमर्षण के मंत्रों में 3 मंत्र दिए हैं। अघमर्षण, अघ कहते हैं पाप को, और मर्षण का अर्थ है मसलना, रगड़ना। इस प्रकार जैसे कपड़े को हम रगड़ कर साफ करते हैं, मसल कर साफ करते हैं। पाप को मसलना अर्थात पाप को छुड़ाना, पाप से दूर हटना। जब हम मंत्रों का अवलोकन करेंगे तो इन मंत्रों में ना कहीं कोई पाप का वर्णन है और ना कहीं पाप से दूर हटने का कोई स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है। फिर भी नाम अघमर्षण मंत्र रखा है। इसके पीछे एक रहस्य है। वास्तव में तो यह सृष्टि रचना का क्रम यहाँ दर्शाया गया है। संध्या में परमपिता परमेश्वर का जब हम ध्यान कर रहे हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाते हैं। यह कार्य रूप जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके कार्य क्या हैं, इन सब का हमें अवलोकन करना होता है। अघमर्षण मंत्रों में सृष्टि रचना का ही वर्णन है। इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, जो इस सिद्धांत से, जो इस सत्य से अनभिज्ञ है, वह कह देते हैं ये तो पंच महाभूत हैं, परस्पर मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। ये क्रम अनादिकाल से इसी प्रकार स्वयं चलता रहता है। लेकिन जो विज्ञान के छात्र हैं वह जानते हैं, इस सिद्धांत को समझते हैं कि जड़ में अपनी कोई क्रिया होती नहीं, उसमें क्रिया उत्पन्न करने वाला कोई चेतन अवश्य होना चाहिए। तो आइए यहाँ प्रथम मंत्र का अवलोकन करेंगे। 3 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायतः ततो रात्र्य अजायतः ततः समुद्रो अर्णवः। यह मंत्र है। ओम परमपिता परमेश्वर का नाम है ऋत और सत्य के द्वारा। ऋत है जो परमेश्वर का वेद ज्ञान है, और सत्य यह जो कार्य रूप जगत है। उस समय तो यह कार्य रूप में नहीं था, कारण रूप में था, अर्थात जो मूल प्रकृति है इसको नाम यहाँ पर सत्य, और जो वेद ज्ञान है उसका नाम ऋत है। ऋत और सत्य के द्वारा, अपने तपसः सामर्थ्य के द्वारा, तप के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा परमेश्वर ने अध्यजायतः उत्पन्न किया। सृष्टि को किसने बनाया? परमपिता परमेश्वर ने। किससे बनाया? सत रज तम से बनाया। कैसे बनाया? ये उसका स्वाभाविक ज्ञान है, और स्वाभाविक ज्ञान कभी बदलता नहीं है। ये परमेश्वर का स्वाभाविक ज्ञान था। उस ज्ञान से उसने ये मूल प्रकृति सत रज तम को लेकर के इस संसार की रचना की। ततो रात्र्य अजायतः, और उसी परमेश्वर से यह रात्रि, जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जब सृष्टि रचना हो गई तो प्रलय कौन करेगा? प्रलय भी परमेश्वर ही करेगा। अर्थात सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये क्रम प्रवाह से अनादि है और सदा चलता रहता है। ततो रात्र्य अजायतः ततः समुद्रो अर्णवः। रात्रि हो गई, फिर प्रलय, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। समुद्र प्रतीक है पृथ्वी पर जो अथाह जल राशि है। अर्णव कहते हैं आकाश में जो बादल है, इसका नाम अर्णव है। अर्थात बादलों में जो ये स्थित अथाह जल राशि है, पृथ्वी पर जो स्थित जल राशि है, इसको किसने उत्पन्न किया? परमेश्वर ने। क्या केवल इस समुद्र के जल की ही रचना की? नहीं, ये तो केवल प्रतीक रूप में बताया। अर्थात इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब परमेश्वर ने ही रचा है।
अंतरिक्ष में, द्युलोक में जो कुछ है वह सब उस परमेश्वर ने ही रचा है। कब रचा? ये तो उसकी रचना है, ये तो निरंतर चलती रहती है। सृष्टि रचना फिर प्रलय, सृष्टि रचना फिर प्रलय, सृष्टि रचना फिर प्रलय। ततो रात्रि अजायतः, इसी का द्योतक है, इसी को वो प्रदर्शित करता है कि इस सृष्टि के बाद प्रलय हो जाता है और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना परमपिता परमेश्वर ही करता है, बार बार करता है। जिसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ की आयु है सृष्टि रचना की। तो इतनी रचना, अभी सृष्टि का लगभग आधा समय हुआ, आधा भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद फिर प्रलय हो जाएगा। तो ये जो कुछ कारण रूप जगत है, जो दृश्यमान जगत है, वह अव्यक्त अदृश्य रूप में सतरजतम में परिवर्तित हो जाएगा। ये सामर्थ्य केवल और केवल परमपिता परमेश्वर का है, अन्य किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो इस सृष्टि रचना और सृष्टि रचना के बाद प्रलय करना, पुनः सृष्टि का निर्माण करना, ये सब परमपिता परमात्मा के द्वारा ही संभव है। और उसी के द्वारा, नियम के द्वारा, नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा रचना में भी। ये परमेश्वर का ही सामर्थ्य है। अगले मंत्र का कल अवलोकन करेंगे। सभी को नमस्ते।